हॉस्पिटल में भी गरीबों की कोई बात नहीं सुनता, अमीरों की सुनता है। ठीक फौरी तौर पर दाखिल नहीं किया गया। जिसके पास पैसा है उसकी चलती है। और जो गाड़ियां थी उसमें ऑक्सीजन भी नहीं थी। घर में वो बच्चों को पढ़वा रही थी और फ्री पढ़ा रही थी। उन्होंने काम करवाया तो उनको चाहिए छुट्टी दे देते, वो छुट्टी भी नहीं दी है। हमारे घर के अफराद चले गए, हमारे भाई बर्बाद हो गए। आज लाहौर में कहना के इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में 14 बच्चे जहां बाग हुए। बताया जा रहा है कि इस ट्यूशन सेंटर में कुल 35 बच्चे उस वक्त मौजूद थे, जिनमें 14 जो है वो जाँ बाग हुए और बाकियों की हालत जो है वो कुछ ज़ख्मी और कुछ तशवीशनाक बताई जा रही है। इस ट्यूशन सेंटर की मालकिन की हालत भी काफ़ी हद तक तशवीशनाक बताई जा रही है। मैं अभी उसी ट्यूशन सेंटर की तरफ जा रही हूँ, आपको भी इस ट्यूशन सेंटर के बारे में बताऊँगी और यहाँ पर जो मौजूद हालात हैं उनसे भी आपको आगाह करूँगी। ये बिल्कुल एक छोटा सा, एक तंग सा ट्यूशन सेंटर है जिसका जो है वो 25 गज़ पर मुश्तमिल है। ये बच्चों की किताबें और कापियाँ, जूते सब कुछ यहाँ पर मौजूद है और इनको देखकर ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, दिल घबरा रहा है, दिल डर रहा है। वो जो कुल 35 बच्चे, जिनमें से 14 छोटे नन्हे बच्चे जो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए यहाँ पर इस ट्यूशन सेंटर में आए और अपने खाल के हकीकी से जा मिले। ये वो ट्यूशन सेंटर है जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों की किताबें और उनका सामान, उनके जूते, जो भी यहाँ पे ज़रूरी अशिया हैं वो यहीं पे रह गई और बच्चे जो हैं वो ऊपर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। मैं ख़ुद इस टाइम थोड़ा जो है मुझे बोलने में मसला हो रहा है, और क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। 14 बच्चे जाँ बाग हुए जिनकी उम्रें सिर्फ़ 5 से 10 साल थी। यहाँ पर वो आते थे रोज़ाना की बुनियाद पर, अपने नन्हे छोटे ख्वाब लिए यहाँ पर अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। अभी तो वो उनके ख्वाब परवान चढ़ रहे थे, लेकिन ख्वाब पूरे होने से पहले ही वो इस दुनिया से कूच कर गए। ये वो अकेडमी है, सारा मंज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कबर्ड्स हैं और यहाँ पर इसके अंदर कुछ कपड़े मौजूद हैं, कुछ किताबें मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी सामान जो है वो धरा का धरा पड़ा हुआ है। इस ट्यूशन सेंटर की मालकिन क्योंकि अभी हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं, तो इस जो छोटे से ट्यूशन सेंटर को अभी सील कर दिया गया है। और इस जो वाक़या पेश आया, इसकी वजह क्या बनी? वजह ये थी कि बिल्कुल इसके ऊपर एक तरक्याती काम जारी था, जिसकी वजह से टीआर गार्डर का जो लेंटर है वो नीचे गिरा और बच्चे जो हैं वो मौका पर ही जाँ बाग हो गए। कुछ जो हैं वो ज़ख्मी हुए और उनको फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी दी गई। रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई। बच्चों को यहाँ से मिट्टी के अंदर से जो मलबा गिरा था उसके नीचे से निकाला गया। मलबा जो है वो अभी एलडीए की जानिब से हटा दिया गया है और जो यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे उनको तो हम अभी उनको कोई भी ऐसी जिस्मानी चोट नहीं लगी, और जो बच्चे थे यहाँ पर जो बच गए थे उनको उनकी फैमिलीज़ की तरफ जो है वो भिजवा दिया गया। हम फैमिलीज़ से बात भी करेंगे, जो फैमिली इस रन से गुज़र रही हैं, इस गम से गुज़र रही हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और अहले मोहल्ला से भी जानेंगे कि जब ये वक़ुआ पेश आया तो इस मोहल्ले का, इस जो बच्चे जो गुज़र गए हैं इस दुनिया से, उनके ख़ानदान का क्या उनके जज्बात थे, क्या मंज़र था रात का। और मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। नाज़रीन, इस पूरे इलाके की जो फ़िज़ा है वो गमगीन है। मेरे साथ इस इलाके के जो एक्स नाज़िम है रमज़ान मस्ताना साहब, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो पूरा वाक़या पेश आया, क्या लगता है कि किसकी गफलत बरती गई है जिस वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने छोटे बस्तों में छोटे छोटे ख्वाब लिए पढ़ने आए थे, किसने सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा? क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है? और यहाँ पे हम देख सकते हैं चारों तरफ में अभी भी जो है वो घर इतनी सही तरह से बने नहीं हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं, जो बच्चे हमारे फौत हुए वो शहीद हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इसमें गफलत तो किसी की भी नहीं है, ये अल्लाह का फ़ैसला है, जो आया उसने जाना है। ये जो हमारी बेटी, जो हमारी बहन थी, जो ट्यूशन पढ़ा रही थी, ये ना तो सरकारी अपना अकेडमी थी और ना ये प्राइवेट अकेडमी थी। घर में वो बच्चों को पढ़वा रही थी और फ्री पढ़ा रही थी। थोड़ा सा बहुत छत पे काम हुआ है,
वो छत गिर गई। ये जो मामले हैं, ये जो हमारा मल्ला है, हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हमारे ये अपने हैं। ये बच्चे जो शहीद हुए हैं ये भी हमारे अपने हैं। कल से हम जब से ये वाक़या हुआ है, मेरी टीम पूरी, नाज़म, नैब नाज़म, काउंसलर आज़ाद, हमारे इलाके के मौज़ीन सभी इधर हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट के MP MN हज़रात हैं वो भी इधर थे, और जो इंतज़ामिया हमारी AC DC साहब और एडवाइज़र मलिक जिशान साहब CM वो भी इधर था। हम रात को इधर 2 बजे जो हमारे 7 बच्चे जो इधर हमने जनाजा पढ़ा और उनको दफनाया। ये जो मामला है ना, ये अल्लाह की तरफ से है। हम आज भी इधर हैं, ये हमारे अपने घर हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा अपना गांव है। हम इधर सभी घर गए हैं, ताज़ियत की है। जो भी मसला मसाइल होगा इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ हैं। हमारी कोशिश है सारी टीम की कि हम CM साहब से, PM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें 100% यकीन है हम इनकी माली मदद भी करेंगे, और जो हो सका हम अपने जेब से भी करेंगे। बस कोशिश हमारी है, अल्लाह ताला इन घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और बच्चों को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद तमाम अहले मोहल्ला जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जो है वो अफसोस का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक 5 साला महनूर जो बच्ची अब इस 7 साला महनूर जो है वो उसके वालिद और उसके दादा यहाँ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जब ये सारा वाक़या पेश आया तो क्या कहना था उनका, कैसा महसूस हुआ सुनकर, और जब आप वहाँ गए हैं ट्यूशन सेंटर में अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए तो क्या मनाजर देख रहे थे वहाँ पे? मैडम मैं तो काम पे गया हुआ था, तो मुझे तकरीबन घर से कॉल आई है 4:30 पौने 5 बजे कॉल आई है। फिर बच्चे जो अकेडमी गई है तो उनकी छत जो वो गिरी है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। 14 बच्चे जो उनकी डेथ हो चुकी है, बकाया जो वो ज़ख्मी हाल वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मैं हॉस्पिटल बाद से मुझे कॉल आई इधर से, तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। इधर ही डेथ हो गई थी उनकी या वहाँ जाके? उधर पहुँचते जो बच्ची मेरी की डेथ हो चुकी थी। इनके दुख का हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके दुख में बराबर के शरीक हो सकते हैं। बाकी भी जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ताहम जो इस मोहल्ले की एक सोगवार फ़िज़ा है वो अभी भी बरकरार है। मेरे साथ चलते हैं और जाके उन फैमिली से भी मिलने की कोशिश करते हैं और अहले मोहल्ला से भी दीगर हम बात करेंगे जो मनाजिर उन्होंने कल रात को देखे वो कैसे थे। नाज़रीन, मैं भी एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिनके घर से 3 जनाजे एक साथ उठे हैं। 3 बच्चे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, कुल वो 5 बहन भाई थे। एक ज़ख्मी है, एक बिल्कुल ठीक सही सलामत है, 3 जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे साथ उनकी पुप्पो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब ये सारे वाक़या का उनको पता चला क्या उनके हालात थे, मंजर क्या थे जब वो वहाँ ट्यूशन सेंटर में अपने बच्चों को लेने गई हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल उनको देखने को मिली। मुझे बताएं कि क्या क्या नाम थे उन तीनों के, क्या उम्रें थी? का नाम अरूज, छोटी बेटी का नाम ईमान, बेटे का नाम अब्दुल्ला। क्या क्या उम्रें थी उनकी? एक 10 साल का था, 10 साल की थी, 8 साल की थी, एक 5 साल का था। 10, 5 और छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चे अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इस ट्यूशन सेंटर में रोज़ाना जाया करते थे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनको पता है, जो मालिकन है उस ट्यूशन सेंटर की, उनको पता है कि यहाँ पे काम चल रहा है, इतनी मजबूती भी नहीं है उस ट्यूशन सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो काना में चारों इलाकों में ऐसे अभी ईंटों के घर बने हुए हैं, तो छुट्टी की इजाज़त मिलनी चाहिए थी, छुट्टी करवा देनी चाहिए थी कुछ दिन, या घर में ही बिठाकर उनको पढ़ा लेना चाहिए था। क्या बताऊं, उनको था कि ये छत गिर जाएगी। उन्होंने काम करवाया तो उनको चाहिए छुट्टी दे देते, वो छुट्टी भी नहीं दी है। हमारे घर के अफराद चले गए, हमारे भाई बर्बाद हो गए। मेरा नाम मोहम्मद नियामत है। आप क्या लगते हैं बच्चों के? मेरा छोटा भाई है, ठीक है। जब भी मुझसे कहीं से हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना, अगर झूठ ना मारें तो हमारा इलाज नहीं होता, ठीक है। अगर हम कहें ना कि हमारी इधर दर्द हो रही है तो वो कहेंगे जनरल हॉस्पिटल बड़े में चले जाओ, ठीक है। अगर कहें ना हमारा सर दर्द हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि किसी और जगह पे चले जाओ, साथ वाली क्लिनिक चले जाओ।
यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है। इमरजेंसी में हम लेके गए हैं, फिर ये आवाज़ आई है कि इसको चिल्ड्रन ले जाओ। 2 घंटों का आगे सफ़र है। अच्छा, जब ठीक उनकी है। डेथ हुई यहीं पे हो चुकी थी या जब आप हॉस्पिटल लेके गए हैं उनको? दो बच्चों की यहीं पे हो गई थी और छोटा बच्चा जो सा ना अभी उसके मुंह से पानी आ रहा था, ठीक है, फौरी तौर पे दाखिल नहीं किया गया और दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, कह रहे थे फौरी तौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाओ। और जो गाड़ियाँ थी उसमें ऑक्सीजन भी नहीं थी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हुई है। ये नाअहली कहे या इसको कुछ और नाम दिया जाए, हम इससे कासिर है क्योंकि फैमिलीज जो आंखों देखा हाल बता रही हैं वो हम तो नहीं बता सकते। ताहम उनका यही कहना था कि बच्चों की जो वफात हुई है वो एक तो दम घुटने की वजह से और सर पर चोटें लगने की वजह से और तीसरा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। जब भी चले जाए ना आगे पीछे, हम इधर के रहशी हैं, ठीक है, ये 8-10 साल का ये हॉस्पिटल बना हुआ है। जब भी चले जाए ना, ऐसे अगर हमारे घर में तकलीफ है तो घर में समझाया जाता है कि ऐसे व्हील चेयर पर बैठो या ऐसा काम करो कि ताकि आपको हल्का फुल्का 10 रुपए वाला इंजेक्शन लगा। 4 बच्चे गए हैं और 3 की डेथ हो गई है। एक हॉस्पिटल में पड़ा, बड़े का नाम मुर्तजा, वो 12 साल का है। अरूज फातिमा 10 साल की है। ईमान फातिमा 8 साल की है। अब्दुल्ला 5 साल का है। वो 3 की डेथ हो गई है, एक हॉस्पिटल में पड़ा है। उसकी माँ का बुरा हाल है। क्या हमें आपको बताएं हमें क्या कर सकते हैं हमारे लिए? अमीरों का ही सब कुछ होता है, गरीबों का कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल में भी गरीबों की कोई बात नहीं सुनता। हमारे 3 मर गए हैं, 3 जनाजे हरात हमारे घर से गए हैं। हम कैसे सब्र करें? जो 3 बच्चों की वफात हुई है उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी हालत अभी हमारे सामने है। कुछ थोड़ा बहुत बताएं, क्या मनाजिर देखी आपने जब बच्चों को आप रुखसत कर रहे थे ट्यूशन पढ़ने के लिए? क्या उन्होंने कोई जिद की या कुछ कहा हो आपसे? जिद तो कुछ भी नहीं की, वैसे परेशान थे खुद ही। क़यामत जैसा मंजर था हमारे घर में, तो फूल जैसे बच्चे थे हमारे। हमें तो क़यामत जैसा मंजर है, ये क़यामत तक नहीं हम बोल सकते। बस यही फैमिलीज की हालत इस टाइम नाकाबिले बयान है। जो उनकी वालदा हैं 3 बच्चों की, वो अभी इस हालत में नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें। पुप्पो जो भी 2 यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थी, उनकी भी हालत अभी इस तरह नहीं है कि हम उनसे ज़्यादा तफसील में बात कर सकें। ताहम जो इनका नुकसान हुआ है हम उसको भर तो नहीं सकते, लेकिन इनके दुखों में हम बराबर के शरीक हैं। और इनका यही कहना है कि हमारी CM साहिबा से दरख्वास्त है, अहले मोहल्ला जो जिनके घरों में भी जो है वो बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, सबका हमने तकरीबन सबसे बात की और सबका यही कहना था कि यहाँ पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी बिल्डिंग या ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम जारी है तो उसको फिल फॉर मुकम्मल किया जा सके ताकि किसी भी जानी नुकसान या माली नुकसान से बचा जा सके। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।